Hey, my dear student. Today we'll be discuss about another amazing and champion topic, that is electron transport system and oxidative phosphorylation. And this electron transport system and oxidative phosphorylation is also called terminal oxidation. Terminal oxidation. Oxidation, right? And before I enter into the main topic, the core topic, I love to clear some very basic idea for you, right? First of all, what is the inner core meaning of electron transport system and oxidative phosphorylation? First aim for you, right? This is actually the process in which release and utilize the energy stored in NADH plus H plus and FADH2 FADH2। बेटा ध्यान से इसको समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसका मतलब क्या है? मतलब मैंने बताया कि दिस इज द प्रोसेस इन व्हिच रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन NADH plus H plus and FADH2। एक्चुअली ये जो NADH एंड H प्लस आयन, ये एक्चुअली क्या है बेटा? हाईली एनर्जाइज मॉलिक्यूल, एज वेल एज ये क्या है? FADH2। ये क्या है बेटा? दोनों क्या है बताइए? हाईली एनर्जाइज मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर जो एनर्जी छुपा हुआ है स्टोर कंडीशन में, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर ये जो NADH एंड FADH2 के अंदर जो एनर्जी छुपा है, इसको क्या करना है? यूटिलाइज करना है, एज वेल एज इसके अंदर से एनर्जी रिलीज करना है। यही क्या है बताइए? ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एम है, ठीक है। तो आप अभी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये जो NADH एंड H प्लस आयन, उसके बाद FADH2, ये अपना सेल में, अपना बॉडी के अंदर आया कहाँ से? ये मतलब कहाँ से पैदा हुआ और इसके अंदर इतना सारा एनर्जी कहाँ से आ गया जो ये सिस्टम में रिलीज होगा, ठीक है। अपना एनिमल सेल में या एज वेल एज प्लांट सेल में, कोई भी सेल हो, उस सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये है रेस्पिरेशन का कौन सा स्टेप बेटा? टर्मिनल ऑक्सीडेशन का, ठीक है। फाइनल रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है और बहुत सारा एनर्जी यहाँ पर क्या होगा बताइए? रिलीज होगा। कहाँ से रिलीज होगा? विदिन from this NADH plus H plus as well as FADH2। अब यहाँ पर ये प्लांट सेल, एनिमल सेल के अंदर ये NADH, उसके बाद FADH2 कहाँ से आया? ये नंबर 1, ये क्वेश्चन हम क्रैक करेंगे। दूसरा बात, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? ये लॉन्ग फॉर्म जो है NAD का लॉन्ग फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। और FAD का फुल फॉर्म क्या है? फ्लाविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब देखते हैं ये आया कहाँ से? सेल के अंदर, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल के अंदर। तो बेटा देखिए, सेल के अंदर क्या होता है? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। क्या होता है बताइए? सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अलावा और क्या होता है बताइए? रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन। मतलब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस में क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल एंड रिलीज ऑफ लॉट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि अपना सेल के अंदर है, प्लांट सेल के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज कौन सा प्रोसेस में ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज इज ब्रेकडाउन इनटू पाइरुविक एसिड। किस में ब्रेकडाउन होता है बेटा? पाइरुविक एसिड, ठीक है। पाइरुविक एसिड या तो पाइरुवेट भी बोल सकते हो, पाइरुवेट, ठीक है। तो पाइरुवेट इज द सॉल्ट ऑफ एक्चुअली पाइरुविक एसिड, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके पाइरुविक एसिड बना, ये कौन सा प्रोसेस के थ्रू बना बताइए? वाया ग्लाइकोलाइसिस।
लाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का जो लेक्चर है वो ऑलरेडी आपको दे दिया, ऑलरेडी पता है, तो ये आप देख लेना डिटेल्स में, ठीक है। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर क्या है बेटा कि ग्लूकोज क्या हुआ, सेल के अंदर ब्रेक डाउन हुआ बाया द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ, फाइनल प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड या तो पायरुवेट। तो ये तो फाइनल प्रोडक्ट बना ही पायरुविक एसिड और पायरुवेट, बीच में और एक प्रोडक्ट यहां से बन गया वाया ग्लाइकोलाइसिस जिसका नाम NADH प्लस H+ आयन, ठीक है। तो ये भी बात आपको जानना है कि NADH के साथ हमेशा एक एलोन हाइड्रोजन आयन क्यों रहता है, ये भी आइडिया आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो यहां पर से प्रोडक्शन हुआ बाया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यहां पर प्रोडक्शन हुआ क्या बताइए, पाइरुविक एसिड है तो पाइरुवेट, और दूसरा तैयार हुआ क्या बताइए, हाईली एनर्जाइज एंड चार्ज मॉलिक्यूल दैट इज लोडेड विथ इलेक्ट्रॉन, राइट। हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन से लोडेड है कौन बताइए, NADH, और जो इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत सारा एनर्जी भरा हुआ है वही एनर्जी क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा, रिलीज होगा, यूटिलाइज होगा। अब देखिए यहां पर तो NADH तैयार हुआ। दूसरा बात, ये जो पाइरुवेट, पाइरुवेट क्या होता है, बाद में मान लो कि ये एक सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, मैं सिंप्लीफाइड वे में ये सेल ऑर्गेनेल बना रहा हूँ। ये जो सेल ऑर्गेनेल इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटो CHONDRIA, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड ये एंटर करता है कहाँ पर बताइए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेना स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया उसका आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। बेटा मैं शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूँ और माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे कट करके स्लाइस करके दिखा रहा हूँ आपको। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जगह है और यहाँ पर ये जो फ्लूइड है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो पाइरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान तैयार हुआ था, पाइरुवेट फर्दर क्या होता है, एंटर करता है कहाँ पर बताइए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और यहाँ पर मैट्रिक्स में जाके ये पोर्शन में बाहर देखा था बेटा, मैट्रिक्स में जाके ये जो पाइरुवेट ये एंटर करता है एक साइक्लिकल साइकिल में, एक्चुअली साइकिल में एंटर करता है। ये जो साइकिल है इसका नाम क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में जब पाइरुवेट एंटर करता है तो यहां से फर्दर क्या होता है, ये यहां से फर्दर प्रोडक्शन होता है क्या बताइए, NADH प्लस H+ as well as another structure that is also called FADH2, ठीक है। तो फर्दर क्या होता है, ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में तैयार हुआ NADH प्लस H+, यहाँ पर कोई FADH2 तैयार नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस में। और एक बात, ग्लाइकोलाइसिस जो है जैसे कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पर ओकर हुआ बताइए, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये हो गया मैट्रिक्स। बट ग्लाइकोलाइसिस ओकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या तैयार हुआ है यहाँ पर, NADH प्लस H+। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल हो रहा है। क्रेब्स साइकिल के दौरान अगेन क्या तैयार होता है बताइए, NADH प्लस H+ तैयार होता है, और एक प्रोडक्ट तैयार होता है जिसका नाम FADH2, ठीक है। तो ये सब लोग मिल के क्या होता है, फर्दर ये जो FADH2 एंड NADH प्लस H+ ये इंटर करता है कहाँ पर बताइए, फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एंटर करता है। और यहाँ से फर्दर क्या होता है, ये NADH एंड H+ एज वेल एज FADH2 को यूटिलाइज करके क्या होता है, लॉट्स ऑफ एनर्जी बनता है, तैयार होता है क्या बताइए, लॉट्स ऑफ एनर्जी, ENERGY एज ए फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में क्या होता है बेटा, बहुत सारा एनर्जी यहाँ पर क्या होता है, तैयार होता है। तो जस्ट ये क्या है बेटा, ओवरव्यू अबाउट
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और भी कुछ मेजर आइडिया आपको क्लियर करना है। ये आइडिया क्लियर होने के बाद क्या होता है बेटा, आपका कोई भी मतलब लेयर से क्वेश्चन है ऐसे चुटकी में सॉल्व हो जाता है, ट्रस्ट ऑन मी जस्ट। ठीक है, तो आपको मैंने ये बात बताया कि ये जो हमेशा ये जो NaDH एंड H+ आयन और FADH2 ये हमेशा क्या होता है, फाइनल ऑक्सीडेटिव स्टेज में, ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीडेशन में एंटर करता है, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज वेल एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पर जाके क्या होता है, इसके अंदर NaDH एज वेल एज FADH2 के अंदर जो रिलीज मतलब स्टोर्ड एनर्जी था, ये मतलब अनलॉक हुआ किसके अंदर बताइए, अनलॉक हुआ या मतलब रिलीज हुआ इनसाइड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एज ए फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, तो ये सिस्टम आज हम क्या है देखने जा रहे हैं। ठीक, और दूसरा बात, मैंने एक क्वेश्चन आपको और बताया था कि ये जो NaDH इसके साथ हमेशा एक H+ आयन क्यों रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो कौन है बेटा, एक तो है NaDH प्लस, उसके साथ रहेगा एक H+ आयन। ठीक है, क्यों NaDH के साथ एक H+ आयन रहता है वो तो देखेंगे ही, और साथ में NaDH प्लस H+ आयन के साथ और कौन 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 है रॉ मटेरियल, FADH2 ये भी है। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, इट इज वेरी वेरी हाईली एनर्जेटिक मॉलिक्यूल, एनर्जाइज मॉलिक्यूल। इसके अंदर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिलीज होता है और उसी को यूटिलाइज करके क्या होता है, एनर्जी बनता है। ठीक है, तो देखिए ये जो NaDH इसके साथ एक हाइड्रोजन आयन हमेशा क्यों रहता है, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल, इसी के अंदर क्या होता है बताइए, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल जब होता है तभी क्या होता है, आपका NaDH एंड FADH2 प्रोडक्शन होता है। ये तो आइडिया आपको ऑलरेडी क्लियर है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के अंदर NaDH प्लस H+ एंड FADH2 तैयार होता है, ये कोई पर्टिकुलर एक रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, ये तैयार होता है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस एज वेल एज क्रेब्स साइकिल में एक पर्टिकुलर रिएक्शन होता है जिसका नाम है डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, मतलब डीहाइड्रोजिनेशन जो रिएक्शन है, डीहाइड्रोजिनेशन मीन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव कर, सॉरी नॉट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव डीहाइड्रोजिनेशन मीन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन मतलब कितना हाइड्रोजन रिलीज करना है, यहां से 2 हाइड्रोजन क्या करना है बताइए, 2 हाइड्रोजन जो है डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है। और यही 2 हाइड्रोजन कौन उठाता है बताइए, ये उठाता है आपका जो इनिशियल मॉलिक्यूल, जैसे कि NaDH प्लस H प्लस, पहले क्या रहता है, NaD पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और FADH2 कैसा रहता है, कौन सा कंडीशन में रहता है, ये रहता है FAD कंडीशन में। ठीक, तो देखिए यहां पर बाद में 2 हाइड्रोजन ही उठाया, NaD पॉजिटिव के साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है और एक H+ आयन है। मतलब ये जो हाइड्रोजन और H+ आयन वो कहाँ से आया, डीहाइड्रोजिनेशन के वजह से। ये जो 2 हाइड्रोजन कार्बन स्केलेटन के पास से रिमूव किया गया था, ठीक है, ग्लूकोज के पास से रिमूव किया गया था, तो वही 2 हाइड्रोजन। हाँ, और एक बात बता देते, देखिए यहाँ पर ये जो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल है, तो इसका इनिशियल जो सबस्ट्रेट है, ये कौन सा सबस्ट्रेट यूज होता है बताइए, सबस्ट्रेट जो है उसका नाम है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर जानते हैं कि C6H12 एंड O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ग्लूकोज के अंदर क्या है, 12 हाइड्रोजन बैठा हुआ है। तो ये 12 हाइड्रोजन में से क्या होता है,
हाइड्रोजन क्या होता है रिमूव करके ये इसको एंटर कराता है किसके अंदर बताइए, NAD पॉजिटिव के अंदर एंटर कराता है, तो ये क्या बनता है NAD क्या बनता है NADH प्लस H प्लस, और FAD के अंदर जब दो हाइड्रोजन एंटर होता है तो ये क्या बनता है सिंपली FADH2। ठीक है, तो ये आइडिया आपको क्लियर रखना है। अब देखिए यहाँ पर जब डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता है तो एक्चुअली ये कैसे रिलीज होता है, देखिए दो हाइड्रोजन का मतलब क्या है, ये जो दो हाइड्रोजन है बेटा, दो हाइड्रोजन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना H प्लस H, इस तरह से भी लिख सकते हैं दो हाइड्रोजन को। और ये दो हाइड्रोजन को और कौन सा तरीके से लिख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन के पास क्या क्या है, एक हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ये आपको मालूम होगा कि हाइड्रोजन एटम जो है वो सिर्फ किससे बनता है बताइए, एक प्रोटॉन से बनता है और एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो एक हाइड्रोजन इस तरह से लिखा मैंने, एक ए हाइड्रोजन को इस तरह से लिखा, तो ये दूसरा हाइड्रोजन में भी वैसा ही होगा ना। तो ये है एक प्रोटॉन और इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कैसा है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने H प्लस लिख दिया। ठीक है, H प्लस आयन का इसलिए मतलब क्या होता है, H प्लस आयन को प्रोटॉन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोटॉन है, H प्लस आयन मतलब क्या है एक प्रोटॉन है और इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन भी है। तो इस तरह से भी दो हाइड्रोजन को लिखा जा सकता है। दूसरा और एक तरीके से इसको लिख सकते बेटा, वो कैसा है बताइए, यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हैं आप, दो H प्लस आयन मतलब दो प्रोटॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और मॉडिफाई करते हैं कि ये एक्चुअली क्या हुआ इसमें। देखिए यहाँ पर मान लो कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन को लिखा मैंने, ये वाला हाइड्रोजन को लिखा मैंने, ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या है एक प्रोटॉन है और ऑलरेडी क्या है एक इलेक्ट्रॉन भी है, जो मैंने इस तरह से देखा दिया। अब मानो कि इसको मैंने इस तरह से लिखे H प्लस प्लस H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर दोनों ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आप एक ही हाइड्रोजन के ऊपर चढ़ा दोगे, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा बताइए, ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ये क्या है इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके ये हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी अगर इसके ऊपर चढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर दिख जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर चढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बात यहाँ पर लिखूंगा, ठीक, जैसे ये आपको समझना चाहिए आइडिया। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसी के ऊपर चढ़ा दिया तो ये बन जाता है H माइनस आयन, और ये देखिए खुला पड़ा है कौन बताइए, प्लस एक H प्लस आयन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होता है बेटा, जब NADH प्लस H प्लस बनने जाता है तो उससे पहले इनएक्टिवेटेड फॉर्म कैसा रहता है, NAD पॉजिटिव रहता है। तो NAD पॉजिटिव क्या होता है, ये NAD पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है किसको बताइए, H माइनस आयन को। और एक बात, ये H माइनस जो आयन है इसका एक्चुअली एक नाम है। ठीक है, आप लोगों में से कोई बता सकता है क्या ये नाम मुझे कमेंट करके, हाँ बेटा, चलो ये मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख देता, आपको तकलीफ करने का ज़रूरत नहीं है, पर मुझे बताना ये आयन का नाम क्या है। ये आयन का एक्चुअली नाम है H माइनस जो आयन है इसका नाम है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन। ठीक है, तो हाइड्राइड आयन जो है ये चढ़ा दिया किसके ऊपर, NAD पॉजिटिव के ऊपर, तो ये जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज ये दोनों क्या हो गया न्यूट्रलाइज हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बताइए, NAD जो है ये NAD पॉजिटिव जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें बताइए, NADH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके साथ देखिए यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन आयन पड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा क्या होता है बताइए, NAD मतलब NADH के साथ एक हाइड्रोजन आयन आपको मिलता है बेटा। ये आइडिया
आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना। और दूसरा बात, ये जब इलेक्ट्रॉन मतलब दो हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव करा ग्लूकोज से बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन, तो ये दोनों का दोनों हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली FAD के ऊपर चढ़ा दिया तो FAD किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो H हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया तो क्या होता है, ये H+ आयन बनता है। H+ आयन मीन क्या है, प्रोटॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत ही हाई एनर्जी क्या होता है, छुपा हुआ रहता है। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अभी किसके अंदर ट्रैप हो गया बताइए, FADH2 एज वेल एज NADH+H+ के अंदर ये एनर्जी छुपा है। जो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा कहां पर बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या वेट कर रहा है बेटा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनसाइड वेयर इज इट ओकर, एक्चुअली कहां पर ये होता है, कहां पर होता है, वेयर इज इट ओकर, राइट। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि ग्लाइकोलाइसिस इज ओकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म एज साइटोसोल, और क्रेब्स साइकिल कहां पर होता है, क्रेब्स साइकिल इज ओकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी कहां पर होता है बताइए, ये होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मतलब इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये, ठीक है। एक्चुअली तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहां पर ये एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एंटर करेंगे किसमें बताइए, कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ and what is the actual pathway of electron transport system and oxidative phosphorylation। तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो बेटा यहाँ पर मैं पहले ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक सिंप्लीफाइड वे में एक माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको ड्रॉ करके देखा था, राइट। ये मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइट। एक सिंप्लीफाइड माइटोकॉन्ड्रिया मैं यहाँ पर ड्रॉ किया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हमने ऊपर से क्या कर दिया बेटा, इसको कट कर दिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को जस्ट हमने कट कर दिया, इस तरह से स्लाइस कर दिया, ठीक। तो अंदर का जो मटेरियल वो हमको दिख रहा है, इस तरह से हमने स्लाइस कर दिया। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो नीचे आउटर मेम्ब्रेन के नीचे जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर कुछ एक प्लेस है, ठीक है। दो मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर ये जो प्लेस है, ये प्लेस का नाम आप बता सकते हैं मुझे बेटा, हाँ ऑब्वियसली बता सकते हैं। ये प्लेस का एक्चुअल नाम जो है ये है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो जगह है यहाँ पर मैं डॉट डॉट रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जगह का नाम क्या है बेटा, ये जगह का नाम एक्चुअली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है, स्पेस मेंटेन थ्रू आउट दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर बाद इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के बाद जो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन दिख रहा है उसका नाम है इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये जो जगह दिख रहा है आपको, ये जगह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो जगह डेवलप हुआ, ठीक है, ये जगह को क्या बोलेंगे बेटा, ये जगह को हम बोलेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा, ये जगह को हम बोल देंगे मैट्रिक्स, राइट।
मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, ये एक्चुअली होता है कहां पर, इन बिटवीन दिस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मतलब यहां पर मेन जो रोल है वो किसका है बताइए, इनर मेम्ब्रेन का। किसका बताइए, इनर मेम्ब्रेन का मेन रोल है। इनर मेम्ब्रेन का दो साइड में जो स्पेस तैयार हुआ, एक तो ही इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और दूसरा कौन है बेटा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अलावा और एक है आपका मैट्रिक्स। इसके बीच में क्या होता है बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होगा। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ और पॉइंट आपको बताना है। जैसे कि देखना, आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में एक्चुअली ड्रॉ करके देखा था। ठीक, ये जो इनर मेम्ब्रेन है बेटा, इनर मेम्ब्रेन देखना अंदर के तरफ इस तरह से क्या हो गया बताइए, अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड हो गया। ठीक है, जो मैंने अच्छी तरह से ड्रॉ नहीं किया, यहाँ पर एक दो जगह में दिखा देता। और ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो गया, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को एक्चुअली क्या बोलेंगे बताइए, क्रिस्टी। क्या बोलेंगे बेटा, क्रिस्टी या क्रिस्टा भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये फोल्डेड जो स्ट्रक्चर है इसको आप बोल सकते क्रिस्टी, राइट। ये जो स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर मैं मतलब इसको ये करता हूँ, राउंड करता हूँ। ये जो पूरा स्ट्रक्चर अंदर फोल्ड हुआ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, CRISTAE, क्रिस्टी, राइट, या क्रिस्टे। तो क्रिस्टे के ऊपर देखिए ऐसा गोल गोल बबल शेपेड कुछ तैयार हुआ। ठीक, ये ऐसा बबल शेपेड कुछ तैयार हुआ। तो ये जो बबल शेपेड कुछ तैयार हुआ, इसका एक्चुअल नाम क्या है बताइए, F0F1 पार्टिकल। क्या नाम है बेटा, इसका नाम है, एक एक स्ट्रक्चर का क्या नाम है, F0F1 कॉम्प्लेक्स, या तो F0F1 पार्टिकल कॉम्प्लेक्स, F0F1 कॉम्प्लेक्स या तो F0F1 पार्टिकल। ठीक है, तो एक F0F1 पार्टिकल को अगर हमने बाहर रिमूव करा, ये मान लो कि ये वाला F0F1 पार्टिकल को अगर हमने बाहर रिमूव करा और यहाँ पर ड्रॉ किया, तो ये कैसा होता है आप देखिए, या इसका तीन एक्चुअली क्या रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तीन स्ट्रक्चर, इस तरह से तीन स्ट्रक्चर रहता है, राइट, राइट। तीन स्ट्रक्चर रहता है। ये हो गया F0, टोटल क्या हो गया, F0F1 पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बेस, बेस। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे स्टॉक, STALK, स्टॉक। और इसको बोलेंगे हेड, HEAD। ठीक है, तो ये जो बेस है, बेस को एक्चुअली जैसे कि मैंने यहाँ पर उल्टा ड्रॉ किया, बेस को एक्चुअली क्या बोलेंगे बताइए, F0। और हेड जो है इसको बोलेंगे F1 पार्टिकल। ठीक है, ये बात क्या करना बेटा, आप याद रखना, क्योंकि इसी के अंदर एक्चुअली फाइनली जो NADH प्लस H प्लस एंड FADH2, उससे जो उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है, वो स्टोर एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट होगा कहाँ पर बताइए, F0F1 पार्टिकल में आके वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताइए, ATP में। तो इसलिए मैं ये पार्ट आपको क्या कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर से बताता, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैव हाउ मेनी मेम्ब्रेन, mitochondria is made up of two membrane, outer membrane as well as inner membrane, and in between these two membrane, this structure is called intermembrane space, and inside the inner membrane this structure, this liquid structure is called matrix। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होता है, इन बिटवीन दिस intermembrane space and matrix involving with this inner membrane। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन ऐसा अंदर की तरफ फोल्ड होके क्या स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, ये सब स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, क्रिस्टे या क्रिस्टी। तो क्रिस्टी फिर से अंदर की तरफ क्या हो गया, इस तरह से स्टॉक एंड बॉल शेपेड ऐसा बहुत सारा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। एक्चुअली इट इज ओनली सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो ऐसा ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये जो स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे F0F1 कॉम्प्लेक्स या F0F1 पार्टिकल। तो एक F0F1 पार्टिकल को यहाँ पर मैंने
क्या किया, ड्रॉ किया। तो ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे बेस। बेस इज एक्चुअली कॉल्ड F0 complex, and this long structure is called stalk, and upper this bulb shaped structure is called head, and head is called F1 particle। तो यहाँ पर F0 F1 पार्टिकल हो रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, फाइनली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन खत्म होता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, तो ये F0 F1 पार्टिकल में क्या होता है, यहाँ पर एक्चुअली तैयार होता है एटीपी सिंथेसिस F0 F1 पार्टिकल में होता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है पता, ये ओरिजिनली कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए बैक्टीरिया, ठीक है, which live with us as a symbiotic relationship, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया ही, इसका काफी सारा प्रूफ भी है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या मिलेगा बेटा, इसके पास मिलेगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए, ठीक है। इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो हर एक मतलब यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है। पर क्या होता है, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, वो डीएनए एक्चुअली क्या है, लीनियर डीएनए। बट माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, ठीक है। सर्कुलर डीएनए हमेशा किस में पाए जाते हैं बेटा, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल कैरेक्टर है। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन राइबोसोम, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इसका खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का दो टाइप होता है, ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम वो होता है 80S, बट दिस माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज एक्चुअली 70S। तो 70S राइबोसोम हमेशा कहाँ पर मिलता है बेटा, आपका बैक्टीरिया में मिलता है। इसके अलावा बहुत सारा साइंटिस्ट का ये मानना है कि मतलब जब इवोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, बहुत साल पहले, तब क्या हुआ था, माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ था। और माइटोकॉन्ड्रिया बाय चांस क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर एंटर करता है। तो यूकैरियोटिक सेल जैसे कि हमारे सेल के अंदर मान लो कि बहुत साल पहले एंटर हुआ था जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो हमारा सेल क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को शेल्टर प्रोवाइड किया और इसको क्या कर दिया, मतलब फूड सप्लाई दिया, फूड दिया और शेल्टर दिया। माइटोकॉन्ड्रिया बदले में क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये बदले में अपना जो सेल है उसको क्या कर दिया, एनर्जी बना के दिया, एनर्जी प्रोडक्शन दिया, ठीक है। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल रिलेशनशिप में आज तक क्या हो गया, इतना सारा मतलब ये हर एक सेल में क्या होता है बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। तो ये साइंटिस्ट का मानना है। तो दैट इज द ओवरव्यू, राइट। अब हम देखेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रन होता है, राइट। आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पर ये फिर से मैं क्या ड्रॉ करा बेटा, ये हो गया मान लो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसको मैंने ऐसे कट कर दिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया कौन सा, इनर मेम्ब्रेन। और बीच में ये जो जगह है इसको बोलेंगे मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये जो जगह है मैट्रिक्स, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन, इसी के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसी के अंदर रन होगा। तो एक्चुअली यहाँ पर मैं ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसको मैं कट करके यहाँ पर अभी क्या कर रहा हूँ बेटा, जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कटिंग ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और मेम्ब्रेन के नीचे क्या रहेगा, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इतना आप समझ के चलो। आप बेसिक आइडिया पहले डेवलप करूंगा आपका, बाद में क्या करूंगा, मेन कोर टॉपिक आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा, ये मैंने ड्रॉ किया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। जस्ट सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पर मैंने इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या किया बेटा, ड्रॉ किया, ठीक। ये जानते हैं आप, लिपिड बाइलेयर से बना हुआ रहता है मेम्ब्रेन, तो सिंप्लीफाइड वे में मैंने बनाया। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पर क्या रहता है, मेम्ब्रेन के ऊपर जगह जगह पे क्या रहता है बताइए, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है। क्या रहता है बेटा, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मानिए यहाँ पर
जगह जगह पे क्या रहता है, 5 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जगह जगह पे रहता है। ठीक, जो मैंने एक एक करके आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, 5 मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या होगा आपका यहाँ पर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक, जस्ट ऐसा। तो इस तरह से 5 जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक, तो ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, 5 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में से ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है इसका नाम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स 1, कॉम PLEX कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, तो और जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 ये हुआ। इसका मतलब ये जो है यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है बताइए, कॉम्प्लेक्स सेकेंड। ठीक है, इसका नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 2। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4। और फाइनली ये जो मतलब स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक, तो ये बहुत ही इजी है बेटा, याद रखना कि इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर मेम्ब्रेन में क्या रहता है, डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक, डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रहता है। तो ये डिफरेंट जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी है एज वेल एज एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स इसलिए बोला गया बिकॉज दिस प्रोटीन और दिस एंजाइम एंड दिस एंजाइम एंड प्रोटीन, दिस एंजाइम एंड प्रोटीन, दिस एंजाइम एंड प्रोटीन, दैट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मल्टीपल प्रोटीन से, मल्टीपल एंजाइम से ये जो मतलब लोग है कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 ये बना हुआ है। तो इसलिए क्या है, जो मल्टीपल चीज़ों से बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बना हुआ रहता है, मल्टीपल एंजाइम से बना हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक एक ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका क्या है बेटा, पार्टिकुलर नेम है। ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी बोला सकता है और इसको पर्टिकुलर नाम है जो भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो भी मैं लिख के देता आपको। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1 है मैं एक्चुअली नीचे से लिखता बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स 1 का नाम मैं लिख देता हूँ, कॉम्प्लेक्स 1 भी बोल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स 1 का पर्टिकुलर जो नाम है उसका नाम है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम है बेटा इसका नाम, NADH यूबिक्विनोन, UQ का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पर आप लिखना यूबिक्विनोन। ठीक है, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। ठीक, मैं फिर से प्रोनाउंस कर रहा हूं, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। ठीक है, अब मैं कॉम्प्लेक्स 2 का नाम लिखता हूं, कॉम्प्लेक्स 2 को मैंने शॉर्टली क्या लिखता हूं, C2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 का जो नाम है एक्चुअली उसका नाम क्या है बताइए, एक्चुअली सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। क्या नाम है बेटा इसका नाम, सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज। ठीक है, ये नाम याद रखना बेटा। ठीक है, तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 3 जो है, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम भी मैं बता देता हूं, इसका नाम एक्चुअली साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्या नाम है बेटा, CHROME, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, राइट।
और बच गया कौन, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। तो कॉम्प्लेक्स 4 जो है, कॉम्प्लेक्स 4 का नाम भी बता देता हूँ। कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, राइट। देखिए बारीक डिफरेंस है, ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है ये इसका नाम क्या है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, और कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है बेटा, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम, साइटो सी एच आर ओ एम ई, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ऑक्सी डी ए एस ई, ऑक्सीडेज, ठीक है। और लास्ट में बच गया कौन, कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 5 का नाम मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है, F0F1 पार्टिकल होता है, ठीक है। तो F0F1 पार्टिकल इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम क्या होगा, F0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। F0F1 कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स 5, ठीक। तो F0F1 कॉम्प्लेक्स का और एक नाम है, इसका नाम यहाँ पर क्या बताया था मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होता है। तो F0F1 कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, जो 5 कॉम्प्लेक्स जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करने वाला है बताइए, मदद करने वाला है। इलेक्ट्रॉन को एक मतलब कॉम्प्लेक्स से दूसरा कॉम्प्लेक्स में जाने में मदद करेगा, ठीक है। और फाइनली जब इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली पहुंच जाएगा किसके पास बताइए, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसके पास बताइए, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन आयन को कैप्चर करके ये बना देगा मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर आपको मिला, ठीक है, यही ऑक्सीजन क्या करता है बताइए, प्लांट रेस्पिरेशन के समय ब्रीथ करता है, जैसे कि हम रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन हम जो ब्रीथ करा, ये ऑक्सीजन हमारा बॉडी में भी कहाँ पर यूटिलाइज होता है बताइए, ये आपका मेटाबॉलिक वाटर फॉर्मेशन में, मतलब फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए ये ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। मैं आगे एकदम कॉम्प्लेक्स मैनर छोड़ के एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको क्या करता बेटा, ये डिस्कस करता, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो कहां कहां पर होगा बताइए, एक तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स एंड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में आप देख लिए कि यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है, और एंजाइम है। तो ये कितना कॉम्प्लेक्स यहाँ पर मेनली मौजूद रहेगा, 5 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। तो कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या बताया मैंने, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम क्या बताया, सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज। और कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और कॉम्प्लेक्स 5 का मतलब क्या है, F0F1 पार्टिकल या तो एटीपी सिंथेस, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर क्या आके क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूटिलाइज कौन कौन होगा, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में तैयार हुआ क्या बताइए, NADH प्लस H प्लस, और क्रेब साइकिल में क्या, क्रेब साइकिल में भी क्या तैयार हुआ है, NADH प्लस H प्लस एज वेल एज FADH2। तो ये लोग अभी क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH प्लस H प्लस बना वो एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में। और क्रेब साइकिल के दौरान, क्रेब साइकिल तो ऑलरेडी किसके अंदर हुआ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हुआ। तो क्रेब साइकिल के दौरान बनाया गया NADH प्लस H प्लस एज वेल एज FADH2 ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ठीक है। अब ये एंटर करेगा कहां पर बताइए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। ये क्या करेगा, NADH एंड FADH2 ये एंटर करेगा कॉम्प्लेक्स 1, उसके बाद 2
3 4 एज वेल एज 5 एंड अल्टीमेटली इसके अंदर जो हाई एनर्जेटिक बॉन्ड या हाई एनर्जी स्टोर है एज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज हाइड्रोजन, ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स 1 में इलेक्ट्रॉन को अनलोड करेगा एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अनलोड करेगा और हाइड्रोजन को छोड़ देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस से क्या होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आगे क्या होगा रन होगा। ठीक है, जो बेसिक इनर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर जो क्या है बताइए आपका मतलब अरेंजमेंट और मॉलिक्यूलर जो फैशन अभी मैं वो आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को यहाँ पर कट करके बैठा है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो जगह है ये हो गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ये जो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, ये जो जगह है ये जगह का नाम क्या है बेटा मैट्रिक्स। ठीक है, ये बात याद रखना। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड मैट्रिक्स के बीच में क्या है इनर मेम्ब्रेन। अब इसी को लेके ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होगा बेटा रन होगा। तो बेटा यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। जस्ट कंसीडर दैट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जगह जगह पे मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर ड्रॉ करूंगा 1 by 1। ठीक है, तो मानो कि ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1। ठीक, कॉम्प्लेक्स 1 के बाद यहाँ पर मान लो कि ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स 3, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 3। जस्ट सिंपली इसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने का कोशिश किया। ठीक है, तो ये मैं एकदम सिंप्लीफाइड वे में आपको क्या कर रहा हूँ बना के दे रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट वाला जो है ये मान लो कि कॉम्प्लेक्स, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5, राइट। ये जस्ट यहाँ पर राइट, ये जस्ट आप मानो कि ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5, राइट। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेमिंग भी कर देता हूँ। अब 1 2 3 4 लिख के देता हूँ। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 1, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 2, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 3, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 4 और ये जो है स्ट्रक्चर ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, तो इसी के दौरान क्या होगा बताइए, और बीच बीच में ये क्या है बताइए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या है बताइए, ये सारा क्या है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही तो क्या हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ही तो ये चीज हो रहा है ना। हाँ, तो ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो जगह है इसका नाम क्या है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो जगह है इसका नाम क्या है मैट्रिक्स, MATRIX। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी तैयार होके क्या है बताइए NADH, क्या तैयार होके है NADH प्लस H प्लस। ठीक, अब क्या होगा ये NADH एंड H प्लस इंटर करेगा कहाँ पर बताइए कॉम्प्लेक्स 1 में। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 में जब इंटर करेगा, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 हैव वेरी वेरी यूनिक कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड H प्लस आयन फ्रॉम दिस NADH। ध्यान से समझो बेटा, ये जो NADH एंड H प्लस था, दिस NADH एंड H प्लस आयन इज नाउ फुल्ली लोडेड विथ
हाइड्रोजन एंड इनडायरेक्टली इट इज लोडेड विथ इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जाइज्ड एंड चार्ज इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यही NaDH एंड H प्लस का जो इलेक्ट्रॉन है एज वेल एज H प्लस आयन, यही यूज होगा किसमें बताइए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा, ये कॉम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट हुआ। तो कॉम्प्लेक्स 1 में कौन एंटर किया बताइए, NaDH। तो NaDH जब एंटर करा तो NaDH क्या हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन एज वेल एज H प्लस आयन इसको डोनेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, H प्लस आयन डोनेट नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया तो NaDH प्लस H प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, NaD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म था। क्योंकि ये वाला एक्टिवेटेड फॉर्म, ये क्या था, इनएक्टिवेटेड फॉर्म। जो ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल में ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म से क्या बना था, ये एक्टिवेटेड फॉर्म बना था। अब ये एक्टिवेटेड NaDH प्लस H प्लस यहाँ पर आके इसका एनर्जी लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और बाद में ये कन्वर्ट हो गया इनएक्टिवेटेड NaD पॉजिटिव में, ठीक है बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करा बताइए, NaDH का जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये एंटर करा कहाँ पर, कॉम्प्लेक्स 1 में। तो कॉम्प्लेक्स 1 के पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 1 हैव 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेटा ध्यान से ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कॉम्प्लेक्स 1 हैव 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप। हाउ मेनी प्रोस्थेटिक ग्रुप, 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप। एक है FMN, क्या है बेटा, FMN। FMN स्टैंड फॉर फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। क्या है बेटा, FMN स्टैंड फॉर फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन NaDH के पास से छुड़ा के लाया, ये ट्रांसफर कर दिया किसके पास बताइए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया आपका FMN मीन फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास ट्रांसफर कर दिया। तो फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या हो गया बताइए, ये फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर रिड्यूस हो गया, REDUCE, रिड्यूस हो गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। और ये रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन देखिए रिड्यूस क्यों हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो आप बताएंगे कि ऑक्सीडेशन होता है किसका बताइए, NaDH एज वेल एज FADH2 का। क्योंकि ये प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, NaDH एंड FADH2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर रिडक्शन होकर रिड्यूस कौन हुआ बताइए, FMN इनसाइड द कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, FMN जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होके एक कन्वर्ट हो गया किसमें बताइए, FMNH2 में कन्वर्ट हो गया, FMNH2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि ये जो आपका complex 1 have 2 prosthetic group. First one is FMN and second one is iron sulfur complex या iron sulfur cluster, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठीक से लिखता हूँ, FMNH2। FMNH2 कब बना, पहले FMN था इसके अंदर, तो FMN NaDH के पास से इलेक्ट्रॉन कैरी करके जब FMN को दिया गया तो ये रिड्यूस होके क्या बन गया बताइए, FMNH2, ठीक है। तो FMNH2 का इलेक्ट्रॉन जो है ये बाद में कैरी फॉरवर्ड कर दिया किसके पास बताइए, सेकेंड जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसका नाम क्या है, FES, ठीक है, जिसका नाम आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स फिर से क्या हुआ, यहाँ पर रिड्यूस हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बताइए, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो प्रोसेस जब हुआ, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन जब किसके पास पहुंच गया बताइए, FES मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जब पहुंच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स किसके पास डाल दिया बताइए, यहाँ पर, और एक मोबाइल कैरियर होता है, ठीक है। एक्चुअली ये मोबाइल कैरियर को मैं यहाँ पर बनाता, ठीक है,
ये जगह पे मान लो कि एक और क्या होता है, मोबाइल कैरियर होता है। ठीक, ये एक्चुअली एक बहुत ही अमेजिंग क्या है बताइए, मोबाइल कैरियर है। ठीक, ये मोबाइल कैरियर का नाम क्या है, बहुत ही एक यूनिक नाम है। इसका नाम है यूबी क्विनोन। क्या नाम है बेटा, यूबी, यूबी QUINONE, यूबी क्विनोन। यूबी क्विनोन को और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम कोएंजाइम क्यू, कोएंजाइम क्यू। ठीक है, यूबी क्विनोन या तो कोएंजाइम क्यू, ये नाम आप याद रखना कि यूबी। यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज फिक्स इन द in inner membrane of mitochondria, but this ubiquinone or coenzyme Q is mobile carrier of electron। ठीक है, तो यहां पर जो क्या है FeS मतलब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जो इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली ट्रांसफर कर दिया किसके पास बताइए, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये ट्रांसफर कर दिया किसके पास बताइए, यूबी क्विनोन या तो कोएंजाइम क्यू के पास रिलीज कर दिया। तो जब भी ये कोएंजाइम क्यू के पास इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज एक्चुअली फुल ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, H प्लस आयन यहाँ पर बहुत सारा ऑलरेडी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब NADH के पास से इलेक्ट्रॉन छुड़ा के ले गया तो NADH ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन को पकड़ के रखा था, ये दो हाइड्रोजन को छोड़ दिया और ये दो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, H प्लस आयन में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि H प्लस आयन का इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया, FMN मतलब फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, उसके बाद फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस होके क्या बन गया, FMNH2, और FMNH2 का जो इलेक्ट्रॉन वो फिर किसको डाल दिया बताइए, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ऑफ, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और आयरन सल्फर क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। फिर आयरन सल्फर क्लस्टर किसको दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया एक मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम यूबी क्विनोन या तो कोएंजाइम क्यू। तो जब इसने ये सब काम किया तो क्या हुआ, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स 1, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर एक स्पेशलाइज चैनल के अंदर से क्या हुआ, यहां से मैट्रिक्स से 4 हाइड्रोजन आयन, 4 हाइड्रोजन आयन, राइट, हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन माय डियर, 4 हाइड्रोजन आयन कहां पर बताइए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर दिया। ठीक है, H प्लस, H प्लस, H प्लस एंड H प्लस। ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है। क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया कॉम्प्लेक्स 1 से किसके पास डाल दिया बताइए, यूबी क्विनोन या तो कोएंजाइम क्यू के पास डाल दिया, तो क्या कर दिया, ये कॉम्प्लेक्स 1 मैट्रिक्स के अंदर से 4 हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन को कहां पर भेज दिया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स का जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ये लो हो गया और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए ये कोएंजाइम क्यू जो है ये क्या किया, इसका जो ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसने यहाँ पर एक्सेप्ट किया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दिया किसके पास बताइए, कॉम्प्लेक्स 3 के पास डोनेट कर दिया, नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 को कभी NADH का इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो ये कहां पर डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, कॉम्प्लेक्स 2 में। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 का नाम मैंने सॉरी कॉम्प्लेक्स 3 को डोनेट कर दिया। तो कॉम्प्लेक्स 3 का नाम मैंने क्या बताया था बेटा, साइटोक्रोम C रिडक्टेज। क्या बताया बेटा, इसका नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर और एक प्रोडक्ट है जिसका नाम साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम B। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं बेटा, आप लॉन्ग फॉर्म लिख लेना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर एक मेन चैंपियन है जिसका नाम क्या है बताइए, साइटोक्रोम B। ठीक है, तो साइटोक्रोम B क्या किया बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से आया, कॉम्प्लेक्स 1 से बाया होके किसके थ्रू आया, को एंजाइम क्यू या तो
यूबी क्विनोन के थ्रू कहाँ पर आया, कॉम्प्लेक्स 3 में आया, और कॉम्प्लेक्स 3 में आके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन किया बताइए, साइटोक्रोम बी, ठीक है। और साइटोक्रोम बी में एक पार्टिकुलर क्या रहता है आपका, पार्टिकुलर नहीं, यहाँ पर एक्चुअली क्या रहता है, आयरन का आयन रहता है। किसका आयन रहता है बेटा, आयरन का आयन। तो आयरन का आयन जनरली कौन सा स्टेट में रहता है बताइए, Fe+3 स्टेट में रहता है। कौन सा स्टेट में बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये रहता है Fe+3 स्टेट में रहता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम बी एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, यहां पर Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है, Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही इलेक्ट्रॉन फिर क्या होता है, फिर फर्दर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। फर्दर क्या है, और एक यहाँ पर मोबाइल कैरियर रहता है, ठीक है बेटा। ये जगह पे एक और छोटा सा मोबाइल कैरियर यहाँ पर और रहता है, ठीक है, जिसका नाम है साइटोक्रोम सी। इसका नाम क्या है बेटा, साइटोक्रोम सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है, ये साइटोक्रोम सी एज वेल एज यूबिक्विनोन, दे आर मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट फिक्स इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फिक्स कौन कौन है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स 1 का इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन ये आया किसके पास, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, वाया दिस यूवी क्विनोन या तो कोएंजाइम क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक किसके पास रिसीव हुआ बताइए, साइटोक्रोम बी, ठीक है। तो साइटोक्रोम बी इसका ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके पास दे दिया बताइए, ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आया, ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया किसके पास बताइए, द मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड साइटोक्रोम सी। और साइटोक्रोम सी ये इलेक्ट्रॉन जाके फाइनली डोनेट कर दिया किसके पास बताइए, आपका कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर पहले क्या होता है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ए होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहली बार चला गया किसके पास, साइटोक्रोम ए के पास। बाद में ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 के पास चला गया। और साइटोक्रोम A3 के पास से ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कहाँ पर चला गया, मैट्रिक्स में। कहाँ पर बताइए, ये मैट्रिक्स में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। और मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर बैठा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। कौन बैठा हुआ है बेटा, यहाँ पर बैठा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज नॉट सो रिएक्टिव। तो जब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जस्ट अटैच विथ दिस इलेक्ट्रॉन, देन दिस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज कन्वर्ट इनटू रिएक्टिव ऑक्सीजन। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, रिएक्टिव ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज हो गया अभी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर फ्री घूमेगा तो क्या होगा, अनवांटेड फुकट का रिएक्शन कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लिया, फाइनली ऑक्सीजन इसको मतलब क्या कर लिया बताइए, एक्सेप्ट कर लिया। और ऑक्सीजन खुद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये खुद हो गया रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैट्रिक्स में बहुत सारा हाइड्रोजन आयन पड़ा है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन अभी किसके साथ मिल जाएगा, 2 H+ आयन के साथ मिल जाएगा। और अल्टीमेटली हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन एज वेल एज 2 हाइड्रोजन आयन मिल के यहाँ पर क्या बनाएगा बताइए, मॉलिक्यूलर वाटर, ठीक है, मेटाबॉलिक वाटर, नॉट मॉलिक्यूलर वाटर, यहाँ पर बनाएगा मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है, ये मेटाबॉलिक वाटर। तो ये होता है कौन बताइए, आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो यहां तक इलेक्ट्रॉन का जर्नी क्या होता है, स्टॉप होता है। अब आगे यहां तक तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे और एक कैरियर आपका रह गया,
और एक कैरियर आपका क्या हो गया बताइए, रह गया। अब देखिए यहां पर ये जो जर्नी हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसके दौरान और भी दो चार इंपॉर्टेंट बातें आपको बताना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये जब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में आया, तो कॉम्प्लेक्स 3 ने क्या किया बेटा, कॉम्प्लेक्स 3 जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 ने चार क्या किया था बताइए, हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डोनेट किया था। तो कॉम्प्लेक्स 3 ने भी क्या किया बताइए, चार हाइड्रोजन आयन क्या किया बताइए, चार हाइड्रोजन आयन ये भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, चार हाइड्रोजन आयन। तो फर्दर क्या हुआ, यहाँ का हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस हुआ मैट्रिक्स का, यहाँ पर क्या हुआ, हाई हुआ। और जब कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 में गया वाया साइटोक्रोम सी, तो क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये क्या किया, ये मैट्रिक्स से फर्दर क्या हुआ बताइए, दो और हाइड्रोजन क्या कर दिया बताइए, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पर भेज दिया। तो फर्दर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये NADH से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वही इलेक्ट्रॉन का जर्नी में, तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कितना हाइड्रोजन आ गया मैट्रिक्स से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन यहां पर क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, और एक बात यहां पर बाकी है, और एक बात यहां पर बाकी है। ठीक है, अब देखिए ये तो NADH के वजह से क्या हो गया, 10 हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ गया। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन आके गिरा कहां पर, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में कौन बैठा हुआ है बताइए, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑलरेडी क्या है, ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इनएक्टिव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन आयन भी है। तो इनएक्टिव मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ये फाइनल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये क्या हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन में बदल गया। और हाफ मॉलिक्यूल ये जो ऑक्सीजन ये बाइंड हो गया किसके साथ बताइए, आपका दो H प्लस आयन के साथ, और दो H प्लस आयन और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया यहाँ पर बताइए, मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर और एक बात छूट गया कि ये जो 10 हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या किया, पंप किया, कौन कौन पंप किया, कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 3 एज वेल एज कॉम्प्लेक्स 4। ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, कॉम्प्लेक्स 1 कितना हाइड्रोजन आयन को पंप करता है, 4। कॉम्प्लेक्स 3 कितना हाइड्रोजन आयन को पंप करता है, 4। और कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये कितना हाइड्रोजन को पंप करता है, 2। ठीक है, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस NADH। ठीक है, ये बात याद रखो। अब देखिए यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 जो है ये क्या है, अनयूज रह गया फॉर व्हाट, फॉर NADH। अब देखिए यहां पर और एक मॉलिक्यूल है ना, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल जिसका नाम FADH2। तो यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 से क्या होता है, जर्नी स्टार्ट होता है किसका बताइए, FADH2 का, FADH2। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 में जब FADH2 एंटर करता है तो FADH2 सिंपली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, FAD में। ठीक है, और ये यहाँ पर रिलीज कर देता है क्या, इसका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मैट्रिक्स में इसका जो हाइड्रोजन आयन ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है बेटा, अब देखिए कॉम्प्लेक्स 2 में यहाँ पर फर्दर क्या है बताइए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, आयरन FeS, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, या तो आयरन सल्फर क्लस्टर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो फिर यहां से क्या होता है, फर्दर ये जो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर क्लस्टर ने एक्सेप्ट किया था कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये फर्दर डोनेट कर देता है किसको बताइए, यूबिक्विनोन या तो कोएंजाइम Q। ठीक है, अब कोएंजाइम Q क्या करेगा, सेम आगे का फंक्शन सेम करेगा। कोएंजाइम Q आगे भेज देगा किसके पास, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 के पास से साइटोक्रोम B इसको एक्सेप्ट करेगा, और साइटोक्रोम B जब एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या करेगा, साइटोक्रोम B के पास से ये इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर भेज देगा किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। और साइटोक्रोम C किसके पास भेज देगा, आपका कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर किसके पास आएगा ये इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम A, बाद में साइटोक्रोम A3, और अल्टीमेटली कहाँ पर आ जाएगा, ये मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में आके ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके ये बनाएगा मेटाबॉलिक वाटर। और साथ में साथ और क्या करेगा बताइए, यहाँ पर यहाँ पर
जब को यूबिक्विनोन और को एंजाइम क्यू से जब ये FADH2 का इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मतलब यूबिक्विनोन से जब वह साइटोक्रोम बी पे आएगा तो क्या होगा इस समय, ये यहाँ से फर्दर सेम प्रोसेस में जैसे कि NADH के समय हुआ था, 4 हाइड्रोजन आयन 4H प्लस आयन क्या होगा फर्दर क्या होगा बताइए, आपका किसमें आएगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएगा। इट इज स्पेशल फॉर व्हाट, FADH2। बाद में यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के थ्रू कहाँ पर जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा। तो 4 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा आपका कहाँ पर, मैट्रिक्स में। तो उसके दौरान फिर से यहाँ पर क्या होगा, 2H प्लस आयन कहाँ पर जाएगा बताइए, फिर से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इसका मतलब क्या हुआ, जब FADH2 का इलेक्ट्रॉन का जर्नी स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इसके दौरान कितना हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है बताइए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन और यहाँ पर होता है 2 हाइड्रोजन आयन, मतलब टोटल कुल मिला के कितना हाइड्रोजन आयन फॉर FADH2, 6 हाइड्रोजन आयन। बट अगर NADH से जर्नी स्टार्ट होता है तो कितना हाइड्रोजन आयन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है, 10 हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये बात आप याद रखो। अब देखो यहाँ तक तो आपको ये जानकारी मिल गया। अब क्या होता है, यहां तक ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ। अब हम देखेंगे रियल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, ये होता है किसके साथ, एसोसिएटेड टू योर कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है अब देखिए ये बात मैं यहां पर डिस्कस करता हूं, तो यहां तक आप कॉपी कर लो बेटा। यहाँ तक कॉपी करने के बाद अब मैं दिखाऊंगा कि हाउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज ओकर। यहाँ तक क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 तक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का जर्नी हुआ। किसका इलेक्ट्रॉन का जर्नी हुआ, NADH एज वेल एज FADH2। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जर्नी इसके थ्रू हुआ, 1 कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के थ्रू हुआ। इसलिए जर्नी को क्या बोला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो हाइड्रोजन आयन पाम करके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में उठाया, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन क्या होगा बताइए, बड़ा फोर्सफुली ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन बड़ा फोर्सफुली ये F0F1 कॉम्प्लेक्स होके ये क्या हो जाएगा, कहां पर आ जाएगा बताइए, फिर से मैट्रिक्स में आ जाएगा, ये फिर से मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके दौरान क्या होगा, यहां पर कॉम्प्लेक्स 5 यूज होके ATP प्रोडक्शन होगा और यहाँ पर क्या होगा ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ADP को क्या कर देगा बताइए, ADP को फॉस्फोराइलेशन करके फॉस्फेट ऐड करा के ADP के ऊपर यहाँ पर तैयार होगा ATP। इसीलिए इस घटना को क्या बोलते, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो मैं यहाँ पर इसको मिटा के खाली कॉम्प्लेक्स 5 के साथ इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो बेटा यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अभी मैं शॉर्ट में क्या है, ये कॉम्प्लेक्स 1, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 2, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 3, ये हो गया कॉम्प्लेक्स 4 एंड यहाँ पर स्पेशली मैं क्या बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स 5। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने इसका फंक्शन बताया नहीं। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, मानो कि ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5, राइट। ये हो गया कॉम्प्लेक्स 5। अब कॉम्प्लेक्स 5 को सिंपली क्या बोलते बेटा, F0F1 कॉम्प्लेक्स, राइट। अब जानते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसको सिंपली बोलते F0F1 कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेस, राइट, ATP सिंथेस। ठीक, तो ये जो ऊपर का एरिया है इसको क्या बोलते हैं, F0, और नीचे यहाँ पर क्या होता है, नीचे ये जगह पे क्या होता है, इस तरह का कुछ फोल्डेड ग्रूव जैसा दिखता है। इस तरह से क्या दिखता है बेटा, इस तरह से कुछ फोल्डेड ग्रूव जैसा दिखता है। ठीक, ऐसा 2 फोल्ड वाला यहाँ पर क्या दिखता है, ऐसा 2 फोल्ड वाला क्या दिखता है, यहाँ पर ग्रूव दिखता है।
ठीक है, जस्ट मैं आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे हिसाब से बना रहा हूँ। ठीक है, इस तरह सा दिखता है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, ऊपर का उसका नाम हो गया F0, इसका नाम क्या हो गया F1। तो टोटल एक कॉम्प्लेक्स को मिला के क्या बोलते हैं, F0 F1 कॉम्प्लेक्स है, F0 F1 पार्टिकल। अब देखो यहाँ पर ये था क्या कॉम्प्लेक्स 1, ये था क्या कॉम्प्लेक्स 2, ये था कॉम्प्लेक्स 3, ये वाला था कॉम्प्लेक्स 4, और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 5, एफ जो जिसको क्या बोला गया F0 F1 पार्टिकल। अब यहाँ से क्या हुआ था बेटा, कॉम्प्लेक्स 1 से जर्नी स्टार्ट हुआ था किसका बताइए, NaDH प्लस H प्लस का। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था कितना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया था, और ये NaDH क्या बन गया था, NAD पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया बताइए, ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से बाया होके किसके बाया होके गया बताइए, यहाँ पर एक मोबाइल कैरियर था जिसका नाम को एंजाइम क्यू या तो यूवी क्विनोन था। तो इसका इलेक्ट्रॉन पहले को एंजाइम क्यू में गया, बाद में कहाँ पर गया बताइए आपका कॉम्प्लेक्स 3 में। तो यहाँ पर जब गया तो ये जगह से क्या हुआ बताइए, यहाँ पर एक चैनल होके यहाँ से 4H प्लस आयन क्या हुआ था, 4H प्लस आयन कहाँ पर गया था बताइए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हुआ था, पंप हुआ था। ठीक है, 4H प्लस आयन। और फिर से जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 में चला गया था, मैं सिंप्लीफाइड वे में अभी बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स में आपको डिस्कस ऑलरेडी कर दिया। तो यहाँ से फिर से 4 हाइड्रोजन आयन कहाँ पर गया बताइए, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस, फिर से कहाँ पर गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गया। और ये इलेक्ट्रॉन फिर से जब यहाँ पर और एक मोबाइल कैरियर था जिसका नाम साइटोक्रोम सी के थ्रू जब ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये और 2 हाइड्रोजन को क्या कर दिया, H प्लस एंड H प्लस, ये क्या कर दिया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या कर दिया बताइए, पंप कर दिया। और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो था, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन जो था वो कहाँ पर भेज दिया गया बताइए, ये मैट्रिक्स में भेज दिया गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मीट हो गया किसके साथ, हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, और ये हाफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फिर क्या हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन बन के ये मिल गया किसके साथ, H प्लस आयन के पास, H+2 H प्लस आयन के साथ मिल गया, तो ये बना दिया मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, ये था। अब देखिए ये NaDH का जर्नी में क्या हुआ बेटा, 10 हाइड्रोजन आयन देखो ऊपर उठा। अब देखो धीरे धीरे मैट्रिक्स का हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का जो मतलब ये है हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से मान लो 200 बार ऐसा चला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन का जो बैलेंस है, H प्लस आयन का जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बिकम टू हाई एंड लेस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द मैट्रिक्स। तो क्या होगा, यहाँ से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से क्या होगा, फोर्सफुली ये जो आपका मतलब हाइड्रोजन ये क्या होगा बताइए, आ जाएगा, ये फोर्सफुली आ जाएगा किसके पास बताइए, मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ से 4 हाइड्रोजन आयन क्या हुआ बताइए, एक साथ 4 हाइड्रोजन आयन कहाँ पर आया, ये F0 F1 पार्टिकल के थ्रू कहाँ पर आए, ये 4H प्लस आयन कहाँ पर आया बताइए, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से कहाँ पर आया, मैट्रिक्स में आया। जब ए पंप करके ये मतलब ये H प्लस आयन जब F0 F1 कॉम्प्लेक्स के थ्रू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आएगा, तो क्या होगा, ये जो F1 पार्टिकल ये रोटेट करने लगेगा, इस तरह से रोटेट करने लगेगा, राइट ए स्मॉल मोटर। ठीक है, तो ये जब रोटेट होगा तो क्या होगा, ये जो F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल यहाँ पर देखिए दो, हर जगह पे मैंने 2 ग्रूव बनाया, ये एक ग्रूव है, यहाँ पर और एक ग्रूव है, यहाँ पर एक और ग्रूव है, यहाँ पर और एक 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 ग्रूव है, इस तरह से ग्रूव बनाए। तो ये ग्रूव के अंदर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है ADP
ADP। ठीक है, जस्ट मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको ये बता रहा हूं ADP। और दूसरा ग्रुप में यहां पर क्या रहता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो ये जब रोटेट करने लगता है ड्यू टू द फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ऑफ दिस हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जब फोर्सफुली F0 F1 पार्टिकल के थ्रू यहाँ पर दैट इज डाउन थ्रू द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में आता है, तो ये हाइड्रोजन आयन का फोर्स से ये जो मोटर लाइक स्ट्रक्चर F1 पार्टिकल ये रोटेट करने लगता है। और इसका हर एक फोल्ड में क्या बैठा हुआ है बेटा, ADP प्लस PI बैठा हुआ है। तो ये जब वह रोटेट करने लगेगा तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेगा, इस तरह से मतलब एक जगह आ जाएगा, मतलब they are come close together by this force, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये हाइड्रोजन अंदर आने की वजह से जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इसकी वजह से ये दोनों के पास आने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ADP के साथ ये जब फॉस्फेट को मिला देगा तो यहां से आपका तैयार हो जाएगा ADP प्लस PI। यू नो वेरी वेल इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है, ADP प्लस PI जब क्या होगा, कम क्लोज टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ दिस प्रोटॉन, प्रोटॉन मीन व्हाट, हाइड्रोजन आयन, राइट। तो क्या होगा, ये ADP प्लस PI से ATP तैयार हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये ग्रुप है, ग्रुप से क्या होगा, ATP जब बन के रेडी हो जाएगा तो ये क्या होगा, ATP रिलीज इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इस तरह से क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू क्या होता है, मतलब ये H प्लस आयन को मतलब यूज करके यहां पर से क्या होता है, ATP तैयार होता है। ठीक है बेटा, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्योंकि ये ADP को फॉस्फोराइलेट करके यहां पर तैयार हुआ ATP, एंड दैट इज द फाइनल स्टेप ऑफ टर्मिनल ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन आया था इसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर बढ़ा था, इसके वजह से हाइड्रोजन आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से फोर्सफुली किसके अंदर आ गया बताइए, मैट्रिक्स के अंदर आ गया, जिसके वजह से ये मोटर लाइक F1 पार्टिकल घूमने लगा। तो ADP को प्रेस करके PI के साथ मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ लगा दिया, तो ये फॉर्मेशन हो गया किसका बताइए, ATP का। ठीक है, तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है बताइए, ATP का प्रोडक्शन हो जाता है मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक हिसाब बाकी है, तो कितना ATP तैयार होगा, जैसे कि NADH का जो इलेक्ट्रॉन है उसका जर्नी में कितना हाइड्रोजन आयन क्रिएट हुआ, 10 हाइड्रोजन आयन क्रिएट हुआ। तो 4 हाइड्रोजन आयन जब अंदर आएगा, 4 हाइड्रोजन आयन, 4H प्लस आयन इक्विवेलेंट टू 1 ATP। 4H प्लस आयन इज इक्विवेलेंट टू 1 ATP इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर NADH से कितना इलेक्ट्रॉन का जो जर्नी हुआ, इससे कितना ATP मतलब कितना हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गया बताइए, 10H प्लस आयन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गया। तो 4 हाइड्रोजन आयन इक्वल टू अगर 1 ATP तैयार हुआ, तो 10 हाइड्रोजन आयन के वजह से कितना ATP तैयार होगा बताइए, 2.5 ATP। ठीक है, इट इज इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और FADH2 का जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट होता है FADH2, और ये बन जाता है FAD। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 से FAD का जर्नी स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अगर इसका जर्नी स्टार्ट हुआ तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स 3 में यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आयन क्या होगा बताइए, ये पंप करेगा। और कॉम्प्लेक्स 4 में यहाँ पर करेगा 2 हाइड्रोजन आयन पंप, तो 6 हाइड्रोजन आयन फॉर FADH2, 6 हाइड्रोजन आयन फॉर व्हाट, FADH2। तो 4 हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1 ATP, देन 6 हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 1.5 ATP। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का हिसाब आप लगा लेना बेटा। ठीक है, तो दैट इज द होल पीसफुल आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव phosphorylation. I hope you enjoy this video a lot, and it makes sense, and your idea will be crystal clear if you really see this video or watch this video. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe if you are new. Bye.